संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दिया इजरायल का सपोर्ट। कहा गाजा की ओर से रॉकेट हमले निंदनीय। इस वक्त एक तरफ भारत का जिगरी दोस्त इजरायल और दूसरी ओर फिलिस्तीन के समर्थित आतंकी संगठन के बीच भीषण तनाव चल रहा है, जिसको लेकर भारत ने क्लियर तौर पर इजरायल का सपोर्ट किया है। भारत ने कहा कि गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आतंकियों की ओर से फैलाई जा रही हिंसक गतिविधियां, खासकर गाजा की ओर से किए गए रॉकेट हमलों की तगड़ी निंदा की है और इसे तुरंत रोकने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि भारत गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है और इस तरह की हिंसक गतिविधि को सपोर्ट नहीं करता। तिरुमूर्ति ने इजरायल में एक भारतीय नागरिक की मौत पर शोक जताया और जोर दिया कि हिंसा में तत्काल कमी लाना समय की जरूरत है और दोनों पक्षों को जमीन पर यथास्थिति में बदलाव से बचना चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक गाजा से फिलिस्तीनी चरमपंथियों की ओर से किए गए रॉकेट हमले में इजरायल में 30 वर्षीय भारतीय महिला सौम्या संतोष की मौत हो गई। भारत में इजरायल के राजदूत रोन माल्का ने भारतीय महिला की मौत पर ट्विटर पर शोक व्यक्त किया। फिलहाल संघर्ष में अब तक 70 से ज्यादा फिलिस्तीनी और 6 इजरायली नागरिक मारे गए हैं। भारत ने हरम अल शरीफ और माउंट टेम्पल में झड़पों और हिंसा पर चिंता जताई है। साथ ही कहा शेख जर्रा और सिलवान क्षेत्र में हो रहे निष्कासन भी चिंतनीय है। फिलहाल भारत ने दोनों पक्षों से आह्वान किया कि वो जमीन पर यथास्थिति को न बदलें। भारत ने कहा कि पुराने शहर में अल जविया अल हिंदिया भारतीय आश्रम भी है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2334 का पालन करने की भी अपील की, जो कहता है कि पूर्वी यरूशलेम समेत फिलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्र में इजरायल द्वारा 1967 से दूसरी बस्तियों की स्थापना की कोई कानूनी वैधता नहीं है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत घोर उल्लंघन है। दो राष्ट्रों के समाधान को हासिल करने और स्थायी शांति में बड़ी बाधा है। तिरुमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यक्ष शांति वार्ताओं को तत्काल फिर से शुरू करने और दो राष्ट्र समाधान को लेकर प्रतिबद्धता जताने की जरूरत है। इजरायल के फुल सपोर्ट में उतरा अमेरिका। इजरायल में बढ़ते संघर्ष के बीच दुनिया के तमाम मुस्लिम देश एक तरफा इजरायल के खिलाफ हो चुके हैं, तो तुर्की तो तेजी से आग भी उगलने लगा है। उसने बाकायदा इजरायल को सबक सिखाने के लिए रूस से बातचीत तक कर डाली, तो पाकिस्तान बिना कहे ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है। लिहाजा दुश्मनों से घिरे इजरायल के सपोर्ट में अमेरिका आ खड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को पूरा सपोर्ट देने के साथ ही कहा कि गाजा से किए गए आतंकी हमले के जवाब में इजरायल जो कर रहा है वो ठीक है, उसे ऐसा करने का पूरा हक है। बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री से भी बातचीत की। इजरायल की मोसाद ने लिया खूनी बदला। हमास के 11 कमांडर खल्लास, 3 इमारत खाक। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष अब जंग का रूप लेता जा रहा है। इजरायल की मारक मशीन यानी मोसाद भी अब फुल फॉर्म में आ चुकी है। फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के 1500 रॉकेट की बारिश के बाद इजरायल की सेना ने भी जोरदार पलटवार किया। इजरायली हवाई हमले में हमास के 11 टॉप कमांडर मारे गए हैं। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के 3 बहुमंजिला इमारतों को भी जमींदोज कर दिया। इमारतें हमास और हमास की नौसेना से जुड़ी हुई हैं। इसमें हमास का मुख्य बैंक, खुफिया आधारभूत ढांचा बर्बाद हो चुका है। इजरायली सेना ने कहा कि हम गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे। इस संघर्ष में जहां ईरान समर्थक हमास के उग्रवादी गाजा से रॉकेट की बारिश कर रहे हैं, वहीं इजरायल के फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं और तोपें आग उगल रही हैं। इजरायल ने हवाई हमले में गाजा सिटी में एक और बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। इस घटना से इजरायल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष और भड़क सकता है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि गाजा के उग्रवादी हमले के जवाब में कई रॉकेट दागेंगे। गाजा में एक इमारत पर हमले के बाद हमास के उग्रवादियों ने तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि 11 कमांडर मारे जाने के बाद हमास अभी झुकने के मूड में नहीं है। इजरायली सेना का अनुमान है कि गाजा में हमास के पास इस समय 20 से 30 हजार रॉकेट मौजूद हैं। इस बीच इजरायल ने भी प्रण लिया है कि वो हमास के उग्रवादियों को हमेशा के लिए शांत करके ही दम लेगा। तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही संघर्ष जारी रहा तो दोनों पक्षों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है।